मेरे जॉब सभी को नमस्कार। क्या हाल है? पहले कुछ नाम ले लिए जाए। मोहम्मद, राम रतन, सोनम, कैलाश, नितिन, ललित, प्रतीक, मन्नी, हिमांशु, चेतन, धीरज, अनुराग, शशिकांत, संजना, करण, मेहुल, स्मृति, राहुल, आजाद, आकाश, लकी, सौरभ, सन्नी, लकुश, आकाश, अनिल, रिबन, क्या बोला, दौलत, काजल, सरिता, अनु, इमरान, रंजीत, राहुल, मन्नू, वानी, भरत कपूर, इम्तियाज आलम, नशल्ला, सुबहानल्लाह। मेरे जॉब सभी को नमस्कार। टिंकू जी नमस्कार, आपको सुजल जी, आपको शाहरुख जी, किरण दुनिया, अभिषेक, नमस्कार, इंकेश जी नमस्कार। जय हिंद। मेरे जॉब सभी को अश्विन गुजराती नौसारी को बताइए। तो मेरे जो अब जैसे टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे करते हैं पेमेंट को टाइम तीन क्लास को आपको बैठा, ठीक है। क्लास की मतलब हैंड ब्लॉक दिया, उसी का पहले आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा जो सर चाहिए। तो मेरे जो मैं स्टार्ट करता हूं, आप अपने कमेंट्स को रोकने की कोशिश करिए, सरप्राइज रिलेटेड कमेंट करिए। थैंक यू। अब सवाल को बढ़ाओ, थोड़ा प्यार देने सवाल को जो पूछा हूं, इसको हाईलाइट करो, इसको बिल्कुल पढ़ना देते मैं आपको। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई समझिए, नीचे भी बढ़ाएंगे। सवाल में कह रहा है एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 20 से 2 घंटे ज्यादा लगता है। एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 20 से 2 घंटे ज्यादा लगता है। ये 2 घंटे ज्यादा लगेगा 20 डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। बी अगर एक्स घंटे लगेगा तो ए लगेगा एक्स प्लस 2, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कह रहा है इफ ए डबल स्पीड, अगर ए अपनी स्पीड डबल कर दे यानी 2 स्पीड से दौड़ने लगे, तो कहता है इस सिचुएशन में जो ए है वो बी से 1.5 घंटा ज्यादा लगेगा। इफ ए डबल स्पीड ही टेक्स 1.5 आवर मोर देन बी, तो बी एक्स प्लस 1/2 लगेगा। अब मेरे बेटे सीधी सीधी बात ये है कि भाई ए की कहानी पढ़ते हैं, बाकी बात में छोड़। तो ए जो है अगर वो स्पीड डबल करता है यानी 1 से 2 कर लेता है, टाइम रेशियो क्या है, 2 से 1 यानी स्पीड नॉर्मल लेगा टाइम चलेगा 2 मिनट, स्पीड डबल करेगा टाइम लेगा 1 मिनट। तो डबल करने से कितना टाइम बचेगा, 1 मिनट बचेगा। जबकि एक्चुअल में देखोगे तो ए पहले एक्स प्लस 2 घंटे का था, एक्स प्लस 1/2 घंटे का था, यानी आधे घंटे का फर्क आ गया। यानी डबल करने से आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 30 मिनट कम है। तो 1 मिनट की वैल्यू 30 मिनट, तो 1 मिनट की वैल्यू 30, 2 मिनट की वैल्यू 30 स्टार्ट। पहले इतनी बात समझो, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बात देखो, ओ सॉरी मैंने सवाल को गलती से पढ़ लिया, माफी चाहता हूं। दो सॉरी दोबारा आइए मेरे दोस्त, दोबारा बताता हूं, समझिए। आइए मेरे बच्चों, समझने की कोशिश करो। सवाल क्या है? सवाल क्या है? ए टेक्स 2 आवर मोर देन बी टू कवर डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। कहता है 40 किलोमीटर की दूरी को चलने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगता है। 40 किलोमीटर की दूरी करने में ए को बी से 2 घंटे लगता है, ठीक बात है। कहता है ए डबल स्पीड, अगर ए अपनी स्पीड डबल कर ले तो ही टेक्स 1 2 आवर्स मोर देन बी टू कवर 80 किलोमीटर। तो कहता है 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1 से 1 घंटे अधिक लगेंगे ए को। ए को 1 से 1 घंटे अधिक लगेंगे। मेरे सवाल क्या समझ पाए? ये मेरे दोस्त का सवाल। अब समझना एक बात बताओ दोस्त, अगर ए ये को डिस्टेंस है और मैं कह रहा हूं ए जो है वो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बी जितना समय लगेगा उससे 2 घंटे ज्यादा समय लगेगा। यानी 40 किलोमीटर की डिस्टेंस करने में ए बी से 2 घंटे ज्यादा लेता है। तो मेरे बच्चे 40 किलोमीटर की डिस्टेंस करने में ए बी से 2 घंटे ज्यादा लेता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि डिस्टेंस 80 किलोमीटर हो तो भाई 40 किलोमीटर हो तो ए 2 घंटे ज्यादा लगेगा, 80 किलोमीटर हो तो डबल लगेगा, 4 घंटे ज्यादा लगेगा। यानी बी अगर एक्स घंटे लगेगा तो ए लगेगा एक्स प्लस 4 घंटे। समझना मेरा सवाल में कि किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में ए बी से 2 घंटे ज्यादा लगेगा, 40 किलोमीटर डिस्टेंस है। लेकिन अगर डिस्टेंस डबल हो जाए, अगर डिस्टेंस डबल हो जाए, डिस्टेंस डबल हो जाए तो डबल हो जाएगी तो 2 की जगह 4 घंटे ज्यादा लगेगा। अब अगले में कह रहा है अगर ए अपनी स्पीड डबल कर दे यानी ए 2 स्पीड से चले कितने को 80 किलोमीटर को, तो कह रहा है वो बी से 1.5 घंटा ज्यादा लगेगा, तो एक्स प्लस 1 इस 2/2। अब मेरे बच्चे बात को पढ़िए, अब इस बात को पढ़िए। आप कहेंगे ठीक है, अगर आप इस बात को पढ़ रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए बेटा। अब सवाल में कुछ खास नहीं बचा है, अब सवाल लिखने वाला है। तो भाई ए अगर अपनी स्पीड डबल कर ले रहा है, ए अगर अपनी स्पीड डबल कर ले रहा है तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 2 यानी नॉर्मल स्पीड टाइम लगेगा 2 मिनट, स्पीड डबल टाइम लगेगा 1 मिनट, तो टाइम का डिफरेंस आ गया 1 मिनट। जबकि एक्चुअल में जब नॉर्मल स्पीड से चला था एक्स प्लस 4 घंटे लगे थे और अगर डबल स्पीड से चला था एक्स प्लस 1 2 घंटे लगेगा, कितने घंटे लगेगा, 2.5 घंटे लगेगा, 2.5 घंटे लगेगा। हां जी, तो 1 मिनट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2.5 घंटे को। तो 2 मिनट किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1 मिनट 2 मिनट 2 घंटे 2.5 डबल 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से डिस्टेंस को ट्रैवल करे तो मेरे बच्चे 5 घंटे लगेगा। ए अगर नॉर्मल स्पीड से डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा तो 5 घंटे लगेगा। ए अगर नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो कितना लगेगा, 5 घंटे। तो मेरे बच्चे अगर ए 5 घंटे ले रहा है तो एक्स प्लस 4 5 एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो बी नॉर्मल स्पीड से डिस्टेंस को चलेगा तो 1 घंटा लगेगा। बी नॉर्मल स्पीड से डिस्टेंस को चलेगा तो 1 घंटा लगेगा। सवाल बहुत ध्यान देना, हल्के बात करना सब बात है। इस बात का मतलब ये निकलता है कि भाई 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर बी ट्रैवल करे तो कितना समय लगेगा, 1 घंटे। अगर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस बी को चलनी हो तो कितना समय लगेगा भाई, 1 घंटे 80 घंटे। लेकिन सवाल में आके पूछा है कि भाई 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को बी चलने में कितना समय लगेगा, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा पूछा है। तो 1 बटे 80 गुना 90 8 90 8 घंटे मतलब 1 सही 1 बटे 8 1 सही 1 बटे 8। ये मेरा सवाल है, देखिए बड़ा जबरदस्त सवाल है, बहुत को कंप्लीट करेगा बाद में समझना। अब आइए इसी तरह से सवाल को बताएं। चलिए आइए मेरे ध्यान से जी, कभी थैंक यू। कैरेक्टर कवर डिस्टेंस ऑफ दिस मीटर ट्रेन 8 2 2 3 आवर्स मोर देन बी। कहता है एक सर्टेन डिस्टेंस यहां से यहां तक की इस डिस्टेंस को चलने में ए बी से 2 से 3 घंटे लगेंगे। बी अगर एक्स घंटे लगेगा एक्स प्लस 2 3 आवर्स। हां जी, ये स्पीड ऑफ ए इज डबल, कहता है एक स्पीड डबल कर दे यानी 2 कर दे, तो कहता है ये 1 से 1 घंटे कम लगेगा बी से, इससे कहता है 1 से 1 घंटे कम लगेगा, ठीक है। अब बाकी चीजें हमारे बोलिए, सवाल क्या है भैया बताओ, अगर ए अपनी स्पीड डबल कर रहा है 1 से 2 कर रहा है तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 2 से 1 यानी ए अगर नॉर्मल स्पीड से चलेगा टाइम लगेगा 2 मिनट डबल करेगा 1 मिनट, तो कितना समय बचेगा, 1 मिनट समय बचेगा। जबकि एक्चुअल में कितना समय बचेगा, 2 से 2 के 3 और -1 से 1 तो ये से कितना कम है, तो इसमें से घटाओगे माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 3 4 घंटे आएगा, इनका डिफरेंस 4 यानी 2 से 2 के 3 में जब माइनस करोगे -1 से 1 1 से 1 तो 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 1 मिनट 4 घंटे है तो 2 मिनट हो जाएगा 8 घंटे, यानी ए उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 8 घंटे का समय लगेगा। ए उस डिस्टेंस को चलने में मेरे 8 घंटे का समय पक्का पहुंच गए। यानी मोटी बात ये बड़ी सर कि ए उस डिस्टेंस को चलने में 8 घंटे लगेगा। अगर ए पूरी डिस्टेंस चलने में 8 घंटे लगा है, ये तो मेरा आंसर आ गया कि भाई ए उस डिस्टेंस को चलने में 8 घंटे लगेगा। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस 416 किलोमीटर। स्पीड ऑफ डिस्टेंस टाइम तो डिस्टेंस 416 टाइम 8 8 में 40 8 में 16 बाउंड किलोमीटर पर आवर। ये मेरे सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट आंसर, 52 किलोमीटर। हां जी, समझिए कि नहीं भाई? पढ़िए मेरे दोस्तों, फिर करना है। बहुत बढ़िया। आइए मेरे दोस्त, 2-3 तरीकों से समझाऊंगा, पहले डिटेल फिर शॉर्ट। मेरे पहले सवाल में कह रहा है 2 गुन्स 5 फ्रॉम सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 28 मिनट। कहता है किसी स्थान से 28 मिनट के इंटरवल पे 2 गुना लगेगी। ये कुछ स्थान है और इस स्थान से 28 मिनट के इंटरवल पे 2 गुना लगेगी।
दो गोलियां लगी 28 मिनट के इंटरवल पे। तो मान लेते हैं मेरे पहली गोली यहां से बाहर चली गई, पहली गोली यहां से बाहर चली गई और ट्रेन इस तरफ की तरफ आ रही थी। तो मुझे ये बताओ इस ट्रेन में आदमी बैठा, अगर 12 बजे वहां से गोली चलाई मेरे, अगर 12 बजे वहां से गोली चलाई तो क्या ये संभव है कि 12 बजे आदमी को सुनाई दे ट्रेन में बैठे आदमी को? तो आपका जवाब होगा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। क्यों सर? क्योंकि 12 बजे यहां से चली तो 12 बजे सुनाई नहीं देगी, क्योंकि बीच में हवा है और साउंड ट्रैवल होगी हवा में, और जब साउंड ट्रैवल होगी हवा में तो टाइम लगेगी वहां तक पहुंचने में। तो मान लीजिए कितना समय लगेगी, उतना कितना समय लगेगी नहीं पता, आपको समझाने के लिए मान लेते हैं 10 मिनट का समय लगेगी, बाद में x मिनट मान लीजिए मान लेते हैं 10 मिनट में ये जो साउंड है वो यहां से पहुंचे। अगर 10 मिनट में साउंड यहां से पहुंची तो पहली बार इस आदमी को गोली की आवाज सुनाई देगी 12 बजे 10 मिनट। आप कहेंगे ओके कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है मेरे बच्चे तब अगली गोली की आवाज 28 मिनट के इंटरवल पे सुनाई देगी, 28 मिनट के इंटरवल पे चलाई। अगर अगली गोली हमने यहां से 12 बजे 28 मिनट पे चलाई और अगली आदमी है ट्रेन है तो साउंड को आने में कितने 10 मिनट लगेंगे, अगली गोली से 12 सुनाई देगी ना, 12 सुनाई देगी क्योंकि 12 चली 10 मिनट समय लगेगा, 12 सुनाई देगी। तो यहां पे भी आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि हर 28 मिनट के इंटरवल पे गोली सुनाई देगी। यानी अगर आदमी एक जगह फिक्स हो जाए तो उसको आवाज भी फिक्स टाइम के बाद सुनाई देगी। 28 मिनट के इंटरवल पे गोली चल रही है तो आवाज भी मेरे 28 मिनट के इंटरवल पे सुनाई देगी। हां जी, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन सवाल में क्या लग रहा है? सवाल में कह रहा है ट्रेन यहां नहीं खड़ी तो क्या होगी? ट्रेन आगे चलती है। अच्छा तो ये ट्रेन आगे लेते हैं, ट्रेन आगे चलती है, ट्रेन आगे चलती है और ट्रेन आगे चलते 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 यहां पहुंची, समझे? ट्रेन यहां पहुंची, लेट्स से ट्रेन यहां पहुंची तो कहता है अब इस आदमी को जो दूसरी गोली की आवाज सुनाई दी वो पहली गोली की आवाज की 26 मिनट बाद सुनाई दी। सॉरी कहता है दूसरी गोली की आवाज से पहली गोली की आवाज 26 मिनट बाद सुनाई दी, यानी पहली गोली 12 सुनाई दी, दूसरी सुनाई दी 26 मिनट बाद, यानी 12 26 मिनट बाद 26 सुनाई दी। बिल्कुल सही बात, दूसरी गोली की आवाज मेरे को 12 सुनाई दी। अब मोटी मोटी बात समझने वाली ये है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि 12 सुनाई दी। अब बेटा दूसरी गोली यहां से चली कितने बजे? 12:28 में, और यहां से सुनाई कब दी? 12:26 में, तो कितना मिनट लेगी? 8। इसका मतलब ये हुआ कि सर साउंड को यहां से यहां तक आने में 8 मिनट का समय। अच्छा जी, अच्छा साउंड ने भाई साउंड यहां जो ट्रेन है वो 12:26 पे थी और यहां पहुंची 12:36 पे, तो 12 से 12:36 पे यहां पहुंची तो ट्रेन यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा? तो आप 12 से 12:36 26 मिनट का समय लगेगा। जबकि हम साउंड की बात करें तो बाबू साउंड ने यहां से यहां तक आने में 10 मिनट लिए और साउंड ने यहां से यहां तक आने में 8 मिनट लिए। ये 10 मिनट डिस्टेंस चलती है, 8 मिनट चलती है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी मिनट की होगी? 2 मिनट। कितनी मिनट की होगी? 2 मिनट। फाइनल मिनट। यानी साउंड ने ये डिस्टेंस 2 मिनट में ट्रैवल करी। पक्की बात, पक्की। तो मतलब जिस डिस्टेंस को साउंड 2 मिनट में ट्रैवल करती है उसी डिस्टेंस को ट्रेन 26 मिनट में ट्रैवल करती है। यानी ये उनके द्वारा ये गए समय का अनुपात है। टाइम रेशियो है 1:13। तो भैया स्पीड रेशियो उल्टा हुआ बिल्कुल, तो स्पीड रेशियो क्या होगा? 13:1, यानी साउंड की स्पीड 13 मिनट तो ट्रेन की स्पीड 1 मिनट। और साउंड में आवाज की चाल 325 मीटर पर सेकंड, तो 13 मिनट 325 मीटर पर सेकंड। तो भैया 1 मिनट की वैल्यू 325 पर भाग दोगे तो 25 आएगा। ठीक है जी, तो 1 मिनट की वैल्यू 25 तो ट्रेन की जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड। ये तरीका 10 मिनट मार एक बार समझिए, भाषा को पढ़ने में समझ आएगी, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब आइए मेरे बच्चे इस बात को और आगे तरीके से समझाता हूं x मान के, फिर मेरे दोस्त समय सोच समझाऊंगा और उसको आपने आगे भी फिट कर लेना। मेरे बच्चों में मान लेता हूं ऐसा क्योंकि इस बात की कहानी तो सारी सवालों में सेम नहीं, मीनिंग की कहानी इस बात को समझने की कोशिश करता हूं भाई। देखिए मेरे दोस्त, मैं मान लेता हूं पहली गोली 12 बजे चली, अगर पहली गोली 12 बजे चली तो यहां पे ट्रेन तो ट्रेन तक पहुंचने में उसने x मिनट का समय लिया। आप कहेंगे ओके x मिनट का समय मान लिया, अगर x मिनट का समय लिया है मेरे दोस्त तो एक बात बताइए अगर 12 बजे चली है तो कब पहुंचेगी? इसके बाद कब 12 बजे x मिनट पे। अब कहता है कि दूसरी गोली यहां से 12:28 चली गई, ट्रेन खड़ी गई आगे बढ़ती और इसे दूसरी गोली की आवाज पहली गोली की आवाज से 26 मिनट बाद सुनाई दी, यानी दूसरी पहली गोली 12 चली तो दूसरी कितने बजे चली? 12 बजे x + 26 मिनट पे। तो यहां से यहां तक ट्रेन को आने में कितना समय लगेगा? 26 मिनट। अब मेरे बच्चों की बात समझना, दूसरी गोली यहां से चली 12:28 पे और सुनाई कब दी? 12 बजे x + 26 पे। तो x + 26 में से 28 मिनट तो टाइम क्या बचेगा? जैसे यहां देख रहे थे तो 36 मिनट में से 28 घटा तो 28, ऐसे यहां का तो x + 26 में से 28 मिनट 28 घटा तो x - 2 मिनट, यानी यहां से यहां तक आने में ट्रेन किसने साउंड ने x - 2 मिनट का समय लिया। अब मेरे बेटे मोटी मोटी बात आपके पहले पढ़ ली, तो आगे आइए। अब ये बताइए यहां से यहां तक की डिस्टेंस साउंड को ट्रैवल करनी पड़ी यहां तक कितना टाइम लगता है? सर टाइम लगता है x मिनट, लेकिन अगर साउंड यहां से यहीं आए तो कितना टाइम लगेगा? x - 2, यहां x से 2 कम, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में साउंड को कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। और ये तो कहानी थी कि जिस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में साउंड 2 मिनट ले रही है उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में ट्रेन 26 मिनट ले रही है। तो इनके टाइम का रेशियो 2 26 यानी 1 है तो स्पीड रेशियो हो जाता है। आप कहेंगे ओके तो ट्रेन की स्पीड 1 मिनट साउंड की स्पीड 13 मिनट साउंड की 325 मीटर पर सेकंड, तो 1 मिनट की 1 मिनट की वैल्यू बढ़ेगा, 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। ये मेरा जो सवाल था। हां जी, अब मैं मेरे भाई इसी बात को आगे बताता हूं कि पेपर में कैसे करें। मेरे बच्चे ऐसे पेपर में जहां ऐसा हो कि भाई दो एक चीज है और वो इंटरवल पे चल रही है, गोली इंटरवल पे चल रही है, लेकिन उसी तरफ आदमी है, दो जा रहे आदमी को डिफरेंट टाइम बाद सुनाई दे रही है तो स्पीड बढ़ेगी। तो ऐसे में सबसे पहले दिखा दो कि गोली कितनी देर बाद चल रही है, तो आप कहेंगे सर 28 मिनट बाद चल रही है, 28 मिनट बाद चल रही है। दूसरा पॉइंट ये नोटिस करो कि जो आदमी है उसे कितनी देर बाद सुनाई दे रही है? 30 मिनट बाद सुनाई दे रही है, 25 मिनट बाद सुनाई दे रही है, 26 मिनट बाद सुनाई दे रही है, कितनी देर बाद सुनाई दे रही है? 26 मिनट बाद आदमी को सुनाई दे रही है। ठीक है जी, तो मेरे बच्चे आदमी को जितनी देर बाद सुनाई दे रही है तो उतना टाइम लगेगा आदमी, अगर आदमी को 26 मिनट बाद सुनाई दे रही है तो आदमी को डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 26 मिनट लगेगा। अब आप कहेंगे आदमी को ट्रैवल नहीं कर रहा, तो भाई ध्यान देना आदमी किस पे बैठा ट्रेन में, इसका ट्रेन ट्रैवल कर रही है तो ट्रेन डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 26 मिनट और इनके बीच का जो गैप होगा 2 मिनट, वो टाइम लगेगा दूसरा पार्ट। या ट्रेन का दूसरा पार्ट चल रहा है तो साउंड लेंगे बच्चे 2 मिनट, टाइम का रेशियो क्या होता है? स्पीड रेशियो आ जाएगा 1, यानी आदमी लगेगा 1 मिनट तो ट्रेन लेगी ना साउंड लेगी 13 मिनट 325 मिनट 25। ठीक है, अब मेरे भाई इसी चीज को अगले सवाल में बनाते हैं, लगाइए बुद्धि करिए जरा। देखिए मेरे सिंपल सवाल बिना किसी बकवास के, भाई 28 मिनट के इंटरवल पे गोलियां चली, लेकिन उस जगह से दूर जा रहे आदमी को मतलब उस जगह दूर जा रहे ट्रेन में बैठे आदमी को 30 मिनट बाद सुनाई। भाई बेसिक लॉजिक पढ़ो, अगर मैंने यहां से आवाज दी और इस आदमी को आवाज सुनाई, ठीक है, मैंने आवाज दी इस आदमी को सुनाई, अगर मेरे बच्चे यहां से जाने में 10 सेकंड लगे, अगली बार मैं फिर बोलूं और ये आदमी नजदीक आ जाए तो कम समय लगेगा, वहीं पे बोलूं आदमी और दूर चला जाए तो ज्यादा समय लगेगा, यानी दूर जाएगा लगेगा कम, नजदीक आएगा कम समय लगेगा। तो ये आदमी को 30 मिनट का समय लगेगा, अगर बाबू आदमी को 30 मिनट का समय लगा तो इसका मतलब मैं किस पे बैठा ट्रेन पे, ट्रेन को ट्रैवल करने में 30 मिनट लगेंगे, जबकि दूसरा पार्ट क्या साउंड आवाज और डिफरेंस कितना है 2 मिनट, तो साउंड लगी 2 मिनट, रेशियो लोग बता रहे थे तो स्पीड रेशियो आएगा 1 बटा, यानी ट्रेन की स्पीड 1 मिनट है तो साउंड की स्पीड पता है। अब कहते हैं ट्रेन की गति 20 मिनट पर 1 मिनट 20 मिनट पर तो 15 मिनट का 15 20 300 किलोमीटर सो दैट वुड बी आंसर 300 किलोमीटर पर मेरे हां जी। अब आगे मेरे बेटे बात वही है, भाषा बदली सवाल में कह रहा है बस डिपो से हर 20 मिनट में बस निकलती है, बस डिपो से दूर जा रहे आदमी को 24 मिनट मिलती है। एक बार हो जा कहते हैं बस डिपो से हर 20 मिनट बस निकलती है। मैं इस भाषा को अपने लहजे में बोलता हूं कि भाई एक स्थान से हर 20 मिनट बाद गोलियां चलेगी, एक स्थान से हर 20 मिनट बाद गोलियां चलेगी, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे आदमी को हर 24 मिनट बाद गोली की आवाज सुनाई दी। तो आदमी को तो आदमी हां जी, अब यहां ध्यान दीजिए कि आवाज जो गोली की जो आवाज थी उसकी बस कहते हैं बस डिपो से हर 20 मिनट बस निकलती है, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे एक आदमी को हर 24 मिनट में आवाज सुनाई देती है, मतलब बस निकलती है 24 मिनट बाद, मतलब आदमी को डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 24 मिनट लगेगा, जबकि इंटरनेट से कितना 4 और बस उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट।
तो इनका टाइम का रेशियो लोगे तो 6 अनुपात 1 है, तो स्पीड रेशियो आएगा 1 अनुपात 6। अब सवाल में कह रहा है यदि बस की चाल याद करनी है, अगर आदमी चलती है 1 मिनट 30 किलोमीटर पर आवर तो 6 मिनट लगेगा 6 180 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है ना। चलिए कहते हैं बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बसें चलती हैं। कहते हैं बस टर्मिनल से हर 10 मिनट के अंतराल पे बसें चलती हैं, यानी बसें चलेंगी हर 10 मिनट के इंटरवल पे, हर 10 मिनट के इंटरवल पे बसें चलती हैं। लेकिन विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आ रहे आदमी को हर 8 मिनट बाद बसों से मुलाकात होती है, तो यह आदमी किसी डिस्टेंस को टोटल करने में 8 मिनट लगेगा और बसें चलेंगी वो डिफरेंस तो 10 करें तो 4 का है तो स्पीड रेशियो 1 अब सवाल में कह रहा है बस की जो चाल 20 किलोमीटर पर आवर तो 4 मिनट 20 किलोमीटर पर 1 मिनट 5 मिनट 4 मिनट 20 1 मिनट कितना है 5। ऑप्शन सी। हर सवाल को डिटेल करने की जिद नहीं करनी है, हर सवाल को मेरे बाबू डिटेल करने की जिद नहीं करनी है, कुछ सवाल प्यार से भी करने के होते हैं। आइए दोस्त, कहते हैं ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, ये दिल्ली बाबू ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चली, बहुत बढ़िया 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आती है, 6 घंटे तक चलती रहती है, कहते हैं 6 घंटे तक चलती रहती है, लेट्स से 6 घंटे बाद यहाँ ट्रेन पहुंच जाती है और जब यहाँ ट्रेन पहुंचती है इसमें खराबी आ जाती है, इस कारण ये अपनी नॉर्मल स्पीड के ऊपर स्पीड से आगे बढ़ी, ऊपर स्पीड से आगे बढ़ी और 40 मिनट लेट हो गई, कहते हैं अपने डेस्टिनेशन पे 40 मिनट लेट पहुंची, 40 मिनट लेट पहुंची। हाँ जी अब मेरे दोस्त एक बात बताइए 8 बजे चली 6 घंटे तक चलती है फिर उसकी स्पीड रेशियो 40 मिनट लेट पहुंची। अब मुझे ये बात समझनी है कि अगर उसकी स्पीड रेशियो 2 हो गया भाई यहाँ तक तो नॉर्मल स्पीड से खराबी तो इससे आगे की जो डिस्टेंस है यहाँ से तक की अगर उसका स्पीड रेशियो 2 3 हो गया तो टाइम रेशियो क्या होगा 3 तो आपने बिल्कुल। और मेरे बच्चों हमेशा इस बात को गांठ बांध देना कि नॉर्मल स्पीड नीचे वाली होती है, नॉर्मल स्पीड जिसे हम कहते हैं सामान्य चाल जो बोलते हैं नीचे वाली सामान्य चाल। तो अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 3 मिनट है, नॉर्मल स्पीड 3 मिनट है तो नॉर्मल टाइम लगेगी 2 मिनट, लेकिन स्पीड घटा दोगे तो टाइम लगेगी 3 मिनट और कितना टाइम लगेगा तो आपको 1 मिनट समय ज्यादा यानी 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट 40 मिनट तो 2 मिनट लगेगा तो 40 80 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चले तो ये डिस्टेंस 80 मिनट में करती है। हाँ जी 80 मिनट 6 घंटे लग गए और 80 मिनट और 80 मिनट मतलब 60 मिनट लग जाएंगे 1 घंटा 20 मिनट और यानी मैं कह सकता हूँ 7 घंटे 20 मिनट में बाजी पार हो जाएगी। अब चलिए कितने बजे 8 बजे 7 बजे 20 मिनट पे 8 बजे चली और 7 घंटे 20 मिनट समय लगेगी तो टोटल टाइम लगेगा 15 बजे 20 मिनट 15 बजे के बाद 3 बजे 20 मिनट दोनों ट्रेन की मुलाकात 3 20 मिनट ना सॉरी 3 मिनट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी आइए बाबू आइए भाई कहते ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे एक ट्रेन सुबह दिल्ली से 8 बजे 4 घंटे बाद स्टेशन में लेट हो गया, 4 घंटे बाद चलती रही चलते चलते कट जाए रास्ते 4 घंटे बाद यहाँ खराबी आ गई इस कारण अपनी नॉर्मल स्पीड बाई 7 स्पीड से आगे बढ़ी और अपने डेस्टिनेशन पे 30 मिनट लेट पहुंचे। नॉर्मल टाइम तो फास्ट टाइम से 5 7 तो 7 हो जाएगा तो 5 से 7 2 मिनट 2 मिनट 30 मिनट 1 मिनट 15 मिनट तो 5 मिनट 5 मिनट 75 मिनट अब 75 मिनट मतलब जानते हैं कितना हुआ 7 15 7 15 यानी 4 घंटे हो गए और 7 15 यानी 1 घंटे 15 मिनट नहीं 5 मिनट टाइम लगेगा तो आगे चली 5 15 लगेगा तो 13 बजे 15 मिनट और 13 बजे 15 मिनट मतलब होता है 1 बजे 15 मिनट शाम के यानी दोपहर बाद वाले ये आंसर 12:45 कहां से है गलत बात है भाई देखना 5 7 बच्चे 12:45 है लेकिन भाई सही 15 जल्दी से कमेंट करो सही आंसर 2:45 पीछे ठीक है ये भाई अब मेरे बच्चे इस सवाल का उत्तर कट देंगे बिना काट के सवाल को तो अपनी ट्रेन दिल्ली से 8 बजे चली मान लीजिए 8 बजे चला गया बहुत सुंदर अब 5 घंटे चली 5 घंटे और लग गए बिल्कुल ठीक है इसका इसमें खराबी आ गई तो स्पीड रेशियो 3 7 टाइम हो जाएगा 7 3 कितना लेट होगी 4 मिनट तक एक्चुअली लेट होगी 20 मिनट तो 4 मिनट 20 मिनट 1 मिनट 5 3 मिनट 15 यानी एक्चुअल में अगर नॉर्मल स्पीड से चले तो डिस्टेंस को 15 मिनट तक लगेगी जो खराब से चली तो 15 मिनट तो इसका उत्तर कितना बन आएगा यानी 1 बजे 15 मिनट। हाँ जी अब मेरे बच्चे दोबारा से डिटेल सुना कुछ कमेंट करके नहीं पड़ा दोबारा सोचिए लेकिन आपको धीरे धीरे ये स्पीड बनानी होगी मन ही मन सवाल पढ़ने के बाद। देखिए कहते हैं दिल्ली से 8 बजे चली दिल्ली से 8 बजे चली कहते चलते ही ट्रेन में गड़बड़ हो गई कितने मिनट 5 घंटे तक सही चली फिर गड़बड़ हो गई तो स्पीड रेशियो हो गया 3 टाइम का हो गया 7 मिनट तो कितना लेट हो गई 4 मिनट लेकिन एक्चुअल में लेट होगी 20 मिनट तो 1 मिनट 5 तो 3 मिनट 15 मिनट तो समझिए कि नॉर्मल स्पीड ये नॉर्मल टाइम तो नॉर्मल 15 मिनट लेकिन 5 घंटे यहाँ 15 मिनट यहाँ 5 घंटे 15 मिनट जोड़ गया 5 मिनट मैं आपको ये समझाता हूँ कि लिखिए मत टॉपिक मन ही मन में कर दीजिए अब इसका बड़ा उपाय बड़े रूप में जो मैं हाईलाइट करूँ उसको नहीं पढ़ना बाकी सब पढ़ना। सर ये बता दो दिल्ली से आगरा पहुंचने में क्या समय लगेगा आगरा कितनी देर में पहुंचने किस समय पहुंचनी चाहिए जो हाईलाइट कैसे पढ़े सिर्फ ऊपर की कहानी पढ़ने के बाद आगरा पहुंचेगी नॉर्मल टाइम क्या होगा यानी अगर वो ब्रेकडाउन ना हो तो आगरा पहुंचने में कितना समय लगेगा। बहुत सुंदर बस इतना ही निकालना सवाल में कहते हैं दिल्ली से 8 बजे चली अब मान जा कहते हैं दिल्ली से 8 बजे चली दिल्ली से कहते हैं 6 घंटे चलती रही 6 घंटे के बाद गड़बड़ हो गई और ये अपनी नॉर्मल स्पीड पर 2 स्पीड से आगे बढ़ी 2 3 स्पीड से आगे बढ़ी और ये 40 मिनट लेट मेरे बच्चे मैं स्टूडेंट हूं मैं सिर्फ ये सोचूंगा देखो 8 बजे चली है ना पहली चीज 8 बजे मार 6 घंटे ऑलरेडी चल चुकी है इस बात पर 6 घंटे ऑलरेडी चल चुकी है इसमें कोई बुराई नहीं मानिए बात वहां से 6 घंटे तो चल चुकी है इसमें कोई बुराई नहीं बिना खराब हुए अब अगर बिना खराब हुए चलती तो 3 मिनट टाइम लगेगी 3 स्पीड से चलती खराब हुई तो 2 स्पीड से टाइम क्या आएगा 2 3 3 2 यानी अपनी ओरिजिनल से चलती 2 मिनट टाइम में 4 स्पीड से 3 मिनट टाइम 1 मिनट 40 मिनट 2 मिनट 80 मिनट 80 मिनट डालो 1 घंटे 20 मिनट तो 1 घंटे 20 मिनट और लग जाएगा 1 घंटे प्लस 20 मिनट और लग जाएगा 6 घंटे तो नॉर्मल से चली गई अगर नॉर्मल से 80 मिनट 80 मिनट 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 1 मिनट 1 यानी 4 सही 1 यानी 7 1 22 यानी अगर ये ट्रेन बिना किसी गड़बड़ के चले यदि यह ट्रेन ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चले यदि यह ट्रेन अपनी नॉर्मल चाल से चले अपनी नॉर्मल स्पीड से चले नॉर्मल स्पीड से चले तो अपने नॉर्मल स्पीड में सामने चलता अपने गंतव्य यानी डेस्टिनेशन पर कितने घंटे लगेंगे 22 बटे 7 से 22 बटे 3 घंटे 22 बटे 3 घंटे पहुंचेगी मैं पहुंचेगी इस बात से सहमत है यानी 22 बटे 3 घंटे लगेंगे और डेस्टिनेशन पे मस्त मस्त पहुंचेगी किसी भाई को दिक्कत नहीं है तो खुल के हां जी इज एवरीथिंग नॉर्मल ओके फॉर यू जी सर अब आते हैं अब इसी बात को मैं आगे बढ़ा सर हम बात समझ गए हमें कोई बात नहीं इस बात को समझने में कि अगर यहाँ उस ट्रेन में खराबी हो 2 स्पीड से चले तो वो अपने डेस्टिनेशन पे 80 मिनट में पहुंचेगी इससे कोई बुराई नहीं है इस अगर इस ट्रेन में कोई खराबी ना हो क्योंकि नॉर्मल स्पीड से चलती तो 80 मिनट में पहुंच जाती 80 मिनट में पहुंच जाती
अब मेरे बच्चे हाईलाइटेड पार्ट पढ़िए। अब कह रहा है द ब्रेकडाउन वुड बी 200 किलोमीटर फर्दर। कहता है अगर ये एक्सिट ब्रेक बढ़िया से चली, अगर ये ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब होती, यानी ट्रेन यहां खराब होती, 200 किलोमीटर आगे खराब होती, यहां होती, तो ये यहां अगर खराब होती तो ये अपनी नॉर्मल स्पीड पर ऊपर स्पीड से चलती, तो टाइम का रेशियो कितना लेती 3 मिनट। तो कहता है उस केस में केवल 30 मिनट लेती, उस केस में 30 मिनट लेती। तो मेरे बच्चे एक बात समझो, अगर नॉर्मल स्पीड 3 थी तो नॉर्मल टाइम ये दो स्पीड घटाई करेंगे तो कितना फालतू लिया 1 मिनट, तो 1 मिनट 30 मिनट तो 2 मिनट 30 मिनट 60। इस बात का मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर ये ट्रेन यहां से यहां तक नॉर्मल स्पीड से चले तो 60 मिनट पहुंचेगी। अब मतलब ये मेरे दोस्त कि मैं मोटी मोटी बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं भैया 30 मिनट लेती कि अगर ये ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चले तो यहां से यहां तक 80 मिनट पहुंच जाती है, और अगर ये ट्रेन यहां ब्रेकडाउन ना हो और यहां से यहां तक नॉर्मल स्पीड से चले तो 60 मिनट पहुंचेगी, 60 मिनट पहुंचेगी। तो बेटा बात समझ में आनी चाहिए आप सबको, और वो ये कि सर अगर ये ट्रेन अपनी सामान्य चाल से चले तो यहां से यहां तक 80 मिनट पहुंच जाती है, अगर ये ट्रेन यहां से अपनी सामान्य चाल में चले तो 60 मिनट पहुंच जाती है। तो इसका मतलब इतनी दूरी को ये ट्रेन अपनी सामान्य चाल से चलेगी तो कितने मिनट पहुंच जाती है 20 मिनट में। समझना भाई यहां से यहां तक 80 मिनट पहुंच जाती है नॉर्मल से, यहां से 60 मिनट में नॉर्मल से पहुंच जाती है, यहां से 20 मिनट में नॉर्मल स्पीड से पहुंच जाती है। तो मेरे बच्चे 200 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन कितना टाइम लेगी 20 मिनट घंटे बनाएंगे बड़े साहब, 1 घंटे 3 घंटे लेगी नॉर्मल स्पीड से चलने में। तो ये नॉर्मल स्पीड क्या होगी यानी सामान्य चाल, बहुत आराम से पढ़ूंगा समय जो मर्जी पढ़ेंगे सामान्य चाल। तो सामान्य चाल होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 200 किलोमीटर, टाइम 1 घंटे 3 घंटे गुना 600 किलोमीटर। यानी मेरे नॉर्मल स्पीड सामान्य चाल 600 किलोमीटर, मेरे सामान्य चाल 600 किलोमीटर। अगर सामान्य चाल 600 किलोमीटर है तो अपने डेस्टिनेशन पे हमने देखा था कि वो नॉर्मल चले यहां से यहां तक कितने घंटे लेती है 22 घंटे निकाला था, देखा था कि अपने गंतव्य पे 22 घंटे में पहुंची। तो भाई 22 घंटे में पहुंच गए तो पूरी डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर, और पूरी जर्नी हमने 22 घंटे लगते हैं, 3 से काटेंगे 222 में 400, यानी पूरी जर्नी की डिस्टेंस 400 किलोमीटर। दैट इज आंसर। ये मेरे बच्चों में सही था। आराम से पढ़िए फिर इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आइए मेरे भाई अब इस कहानी को समझना। अब मैं इसे सॉफ्ट समझने की कोशिश करूंगा, आप सबसे एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, मेरे बेटा मैं ये कह रहा हूं अगर ये ट्रेन यहां खराब हो, अगर ये ट्रेन यहां खराब होती है तो 40 मिनट लेट होती, मेरे शब्दों को सुनना बहुत जरूरत है। अगर ये ट्रेन यहां खराब होती है तो 40 मिनट लेट होती, लेकिन अगर ये ट्रेन यहां खराब हो तो 30 मिनट लेट होती। मतलब अगर गड़बड़ी यहां जाए तो 40 मिनट लेट, गड़बड़ी यहां आए तो 30 मिनट लेट। तो क्या मतलब ये नहीं है कि भाई यहां से यहां तक की गड़बड़ी में चलेगी तो 10 मिनट लेट लगेगी, मतलब यहां से गड़बड़ स्पीड से कम स्पीड से चले, यहां से तो 40 मिनट लगेंगे, यहां से कम स्पीड से चले तो 30 मिनट लगेगी। इसका मतलब यहां से कम स्पीड से चलेगी तो 10 मिनट 10 मिनट 30 मिनट 40 मिनट होगा। तो मोटी मोटी बात आपको समझनी है कि भैया 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर ये 2 स्पीड से चले, 2 स्पीड से चले तो 10 मिनट लेट होती, बस इतनी बात समझनी। तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 3, तो 1 मिनट 10 मिनट, तो 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, तो 2 मिनट 20 मिनट। इसका मतलब ये ट्रेन 200 किलोमीटर को अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से चले तो 20 मिनट लगेगी, 20 मिनट बनाएंगे बस आपको 1 घंटे 3 घंटे। अब आगे कहानी का समझिए, स्पीड निकालेंगे, स्पीड से डिस्टेंस निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आसान पड़ता है। आइए इस टाइप को बढ़िया से समझिए और समझने से ही बात पड़िए, बिना समझे कुछ भी नहीं है। आइए मेरे दोस्तों जो हाईलाइट करो उसको ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली 8 AM after 4 hours there was a breakdown in the train due to which it was 5/7 of its normal speed and has become 30 minutes late। बस कहता है ये ट्रेन दिल्ली से 4 बजे चलती है, 4 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये अपनी 5 बजे 7 चाल से आगे बढ़ती है और 30 मिनट लेट हो जाती है। बस हाईलाइट क्वेश्चन करना कुछ मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि अगर ये ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से बढ़ेगी, नॉर्मल स्पीड 5/7 स्पीड से बढ़ेगी तो 30 मिनट लेट हो जाएगी। तो स्पीड रेशियो 5 7 टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 7 5, तो कितना लेट लगेगी 2 मिनट 30 मिनट 1 मिनट 15, तो 5 मिनट 15 मिनट 75 मिनट। तो भैया नॉर्मल स्पीड से चलेगी यहां से 4 घंटे लेगी और इससे आगे लेगी 75 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब बड़े 7 घंटे बनेंगे 1 बटे 4 घंटे, तो 4 बटे 5 घंटे 1 बटे 4, तो 4 बटे 20 मिनट 21 बटे 4, यानी तय हुआ कि अपने डेस्टिनेशन पे अगर पूरी नॉर्मल स्पीड से चले तो 21 बटे 4 घंटे में पहुंचेगी। अगर अपने डेस्टिनेशन पे नॉर्मल स्पीड से चले तो 21 बटे 4 घंटे में पहुंचेगी, बिल्कुल। लेकिन लाइक तो चलो आगे समझिए। अब अगली कहानी क्या है, क्या करेंगे पहले इतनी बात समझो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इतनी बात समझो। अब देखिए मेरे बच्चे, अब आगे समझिए। अब कहानी क्या है समझ में आता है। अगर ये खराबी यहाँ ना हुई होती और यहाँ से 100 किलोमीटर आगे हुई होती, अगर खराबी मान लीजिए यहाँ हुई होती तो कह रहा भाई ये लेट होती ना, ये बहुत कम लेट होती और वो जो लेट होती है ये केवल 20 मिनट लेट होती। अगर ट्रेन यहाँ खराब होती तो 20 मिनट लेट होती। मेरे बच्चों आप ऐसे सोचिए क्या ये बेटा, अगर ट्रेन यहाँ खराब हो रही है तो 30 मिनट लेट, अगर ट्रेन यहाँ खराब हो रही है तो 20 मिनट लेट। तो इसका मतलब यहाँ से अगर कम स्पीड से चलेगी तो 30 मिनट लगेगी, यहाँ से कम स्पीड से चलेगी 20 मिनट लगेगी। इसका मतलब इतनी डिस्टेंस को कम स्पीड से चलेगी तो 10 मिनट लगेगी। आपने बिल्कुल तो मेरे बच्चों डिस्टेंस 100 किलोमीटर और इस 100 किलोमीटर में ही सारी कहानी घूमी है कि अगर वो कम स्पीड से चले, स्पीड रेशियो 5 7 यानी 5 7 स्पीड से चले तो टाइम रेशियो 7 5, तो कहते हैं लेट होगी 10 मिनट। तो ये 5 से 7 2 मिनट लेट होगी, 2 मिनट 10 मिनट 1 मिनट 5 5 मिनट 25 मिनट लगेंगे। मेरे भाई 25 मिनट लगेंगे यहाँ से यहाँ तक, 25 मिनट लगेगा यहाँ से नॉर्मल स्पीड चलेगी क्योंकि नॉर्मल स्पीड है तो ये मेरे नॉर्मल टाइम, तो ये 25 मिनट घंटे बनाएंगे बड़े 60 5 25 5 5 घंटे 12 घंटे। अब स्पीड बताओ, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हो गया 5 12 5 20 12 240 किलोमीटर पर आवर, ये आगे स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे बच्चों से क्या पूछा है, तो क्या डिस्टेंस, तो मेरे नॉर्मल स्पीड आपके पास 240 किलोमीटर पर आवर और यहाँ से यहाँ तक आने में आपको घंटे लगेंगे, इसमें 4 डिस्टेंस हो जाएगी 240 गुना 21 बटे 4 सोल्व करेंगे मेरे बच्चे। हाँ जी आइए मेरे बच्चों समझो, ऐसा नहीं होना देखिए, थोड़ा समय जरूर आज एक्स्ट्रा ले रहा हूँ लेकिन समझो इस टाइप का खत्म कर। देखिए मेरे भाई कहते हैं ट्रेन दिल्ली से 8 बजे चालू होती है, दिल्ली से 8 बजे चालू हुई और 5 घंटे बाद इसमें ब्रेक डाउन। इस कारण अपनी नॉर्मल स्पीड का 3/7 स्पीड से आगे बढ़ी और 20 मिनट लेट हो गई, 20 मिनट लेट हो गई, 20 मिनट लेट हो गई। तो मेरे बच्चे यहाँ से ये समझो कि भाई स्पीड का रेशियो 5 3 7 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 7, तो कितना लेट होती है 4 मिनट 4 मिनट 20 1 मिनट 5 3 मिनट 15, यानी ये तय हुआ सर कि यहाँ से यहाँ तक अगर नॉर्मल स्पीड से चलेगी 15 मिनट लगेगी, 5 घंटे यहाँ लगे 15 मिनट यहाँ 15 मिनट घंटे बनाएंगे बड़े 60, तो 5 से 1 बटे 4 यानी 4 20 21 बटे 4, यानी ये ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे 21 बटे 4 घंटे में पहुंच जाती, कभी खराब ना होती तो खराब हुई तो लेट हो रही है नहीं होती पहुंच जाती, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बेटा भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब ये कह सवाल में अगर ये एक्सीडेंट यहाँ ना हुआ होता, इससे 100 किलोमीटर पहले खराब हुई होती ट्रेन, कहता है 100 किलोमीटर पहले खराब हुई थी, जहां अब खराब हुई है उससे 100 किलोमीटर पहले खराब हुई होती मेरे बच्चे, यानी यहाँ खराब हुई है, कहता है यहाँ ना होती मतलब 100 किलोमीटर पीछे खराब हुई होती, पीछे मतलब पहले, यानी यहाँ खराब हुई होती। अगर यहाँ ट्रेन खराब हो जाती तो कहता है 40 मिनट लेट होती, 40 मिनट लेट होती।
तो मेरे बेटे अब बात समझो, अगर ट्रेन यहाँ खराब हो तो 20 मिनट लगते हैं, ट्रेन यहाँ खराब हो तो 40 मिनट लेट होगी, यहाँ ट्रेन खराब हो तो 20 मिनट, यहाँ ट्रेन खराब हो तो 40 मिनट, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तो 20 मिनट लगा, तो इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में खराब स्पीड से कितना लेट होगी भाई 20 मिनट, ये मोटी बात है। यानी इस डिस्टेंस को खराब स्पीड से चलिए 20 मिनट लेट लगेगी, तो यह डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, बहुत सुंदर जी। अब बाबू खराब स्पीड कितनी थी, 7, तो टाइम का रेशियो क्या है 7/3, तो कितना लेट होगी 4 मिनट, एक्चुअल में लेट होगी 40 मिनट, तो 4 मिनट 40 1 मिनट 10, तो 3 मिनट 30 मिनट। यानी अगर इस डिस्टेंस को नॉर्मल स्पीड से चलती तो 30 मिनट ट्रैवल करती, 30 मिनट का मतलब मेरे भाई 30 मिनट का घंटे बनाएंगे 60, यानी ये कहते हैं आधे घंटे में ट्रैवल होती। अगर ये ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती तो आधे घंटे में डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी बाबू, तो भैया स्पीड ऑफ नॉर्मल डिस्टेंस को 100 किलोमीटर को आधे घंटे में ट्रैवल करेगी, तो स्पीड आ जाएगी 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, हां जी स्पीड हो जाएगी 200 किलोमीटर, ठीक है जी। अब ये बात है, अगर स्पीड 200 किलोमीटर है तो भाई 200 किलोमीटर की स्पीड से अगर पूरी डेस्टिनेशन पे जाए तो कितने 4 घंटे लगेंगे, गुना करेंगे आधा डिस्टेंस, ये मेरे जवाब का सही डिस्टेंस, हां जी करिए मेरे दोस्त। अच्छा अगर इसी सवाल को हम चाहते थे तरीका और भी लगा सकते थे, नहीं लगाते, इसमें मिलता, इसमें लगाएंगे चलिए। आइए मेरे बच्चे, कहते हैं ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चालू होती है, 200 किलोमीटर चलने के बाद इसमें ब्रेकडाउन आता है। कहते हैं ट्रेन सुबह 8 बजे दिल्ली से चली, जब 200 किलोमीटर चल चुकी थी तब इसमें ब्रेकडाउन आया, यानी यहाँ पे इसमें ब्रेकडाउन आ गया और इस वजह से ये 30 मिनट लेट हो जाती है, 30 मिनट लेट हो जाती है। अब कह रहा है ये ब्रेकडाउन 100 किलोमीटर आगे हुआ होता, कह रहा है ये कभी यहाँ ना होकर 100 किलोमीटर आगे हुई होती, यानी यहाँ से 100 किलोमीटर आगे हुई होती, यानी यहाँ हुई होती, तो कहता है फिर 20 मिनट लेट होती, तो कहता है डिस्टेंस टोटल बताइए कितना हो गया मेरे बच्चे, ध्यान से आइए भैया स्पीड रेशियो क्या 5 है, तो स्पीड 5 के साथ टाइम का रेशियो 7 5 होगा, तो लेट हो गई 2 मिनट 30 सेकंड 15 5 मिनट 15 मिनट 75, यानी तय हुआ कि इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल स्पीड से चलने में 75 मिनट लगता है, कितना लगता है 75 मिनट के घंटे बनाएंगे 60, 5 के 4 घंटे, यानी मोटी बात कह सकता हूँ कि इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 के 4 घंटे लगेंगे। पूरी जर्नी में कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि घंटे लगते तो 5 के 4 मिनट होते हैं, इस बार दिया डिस्टेंस, तो मुझे ये पता चला यहाँ से 5 के 4 घंटे में डिस्टेंस हो जाएगी। अब भैया अब मेरे मैं ये कह सकता हूँ कि भैया ट्रेन यहाँ से खराब हो तो 30 मिनट लेट होगी, ट्रेन यहाँ से खराब हो 20 मिनट लेट होगी, मतलब इतनी डिस्टेंस को ट्रेन खराब स्पीड से चले तो 10 मिनट लेट होगी, बिल्कुल सही। यानी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को चलने में 10 मिनट लेट होती है, अगर वो अपनी स्पीड 5/7 करेगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 7/5, तो कितना लेट होगी भाई 2 मिनट, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 10 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू 5, 5 मिनट की वैल्यू 25, इसका मतलब मेरे ये बना कि 100 किलोमीटर को अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती तो टाइम लगती 25 मिनट, 25 घंटे बनाएंगे 25/60, 5 5 25 5 5 5 12 घंटे, कह रहा डिस्टेंस ना स्पीड कितनी हुई थी, तो स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल जी। अब अगर मैं बात करूँ स्पीड की तो डिस्टेंस 100 किलोमीटर कितनी नॉर्मल स्पीड से चल रही 5 घंटे में 5 से काटेंगे 20 12 24 240, यानी इसका मतलब मेरे 240 किलोमीटर पर आवर स्टेशन की स्पीड। और मेरे मोटी मोटी बात करें तो सवाल खुद ये चीज है क्या कि भाई यहाँ से यहाँ तक आने में अभी तो निकाला था, यहाँ से यहाँ नॉर्मल स्पीड से चलने में टाइम लगता है 5 के 4 घंटे, तो मेरे 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 के 4 घंटे की दूरी चली, 4 से काटेंगे 60 5 300, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी आ गई 300, तो ये दूरी मेरे तो 300 है, ये दूरी 200 है, तो टोटल दूरी कितनी हुई 500, ठीक है। अब मेरे बच्चे कोई दूसरे तरीके से समझाऊं, आइए ध्यान से देखिए, जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ ये बहुत फाइनल तरीका, अगर आप सीखें तो ध्यान देना, देखो यार बहुत दिमाग लगेगा, देखो अगर ट्रेन यहाँ खराब होती है, अगर ट्रेन मेरे दोस्त यहाँ खराब होती है तो 30 मिनट लेट होता है, अगर ट्रेन यहाँ खराब होती है तो मेरे दोस्त मात्र 20 मिनट लेट होती है, इसका मतलब 100 किलोमीटर चल जाने से 10 मिनट लेट होना कम हो जाता है, भैया यहाँ खराब होगी 30 मिनट लेट, यहाँ खराब होगी 20 मिनट लेट, मतलब 100 किलोमीटर आगे खराब होगी तो 10 मिनट लेट होना बच जाएगा, यानी मेरे बच्चे में उल्टी भाषा में प्रोनाउंसिएशन करता हूँ 10 मिनट लेट होना बच जाएगा, 10 मिनट लेट होना बच जाएगा, लेट होना बच जाएगा जाएगा यदि ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन यदि ब्रेकडाउन 100 किलोमीटर आगे 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 ध्यान से मेरी बात सुनना, यानी ब्रेकडाउन यहाँ की जगह यहाँ हो तो भैया 10 मिनट का समय बच जाएगा, अगर ब्रेकडाउन यहाँ की जगह यहाँ हो तो 10 मिनट का लेट होना बच जाएगा, तो मेरे भाई 1 मिनट का लेट होना बच जाएगा अगर ब्रेकडाउन कहाँ हो 100/10 किलोमीटर आगे। हाँ जी मैं क्या चाह रहा हूँ कि ट्रेन यहाँ की जगह सीधी यहाँ जाए, तो अगर मैं ट्रेन खराब ना करना चाहूँ ब्रेकडाउन ना करना चाहूँ, इसका मतलब मैं ट्रेन को यहाँ से नॉर्मल स्पीड में लाऊंगा और नॉर्मल स्पीड में लाऊंगा तभी तो लेट होना खत्म होगा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ट्रेन यहाँ खराब हो गई, यहाँ खराब हो जाए डेस्टिनेशन पे पहुंच के, तो मेरा डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंच जाएगा, मेरा सवाल ये है कि भाई डेस्टिनेशन पे जाके खराब हो तो 0 मिनट लेट होगा, तो मुझे 30 मिनट लेट होना बचाना है, तो भैया 10 मिनट लेट होना बचाने के लिए 100 किलोमीटर एक्सीडेंट करना है, तो 30 मिनट लेट होना बचाने के लिए कितना एक्सीडेंट करना है, तो 100/10 गुना 30, यानी काटेंगे तो मेरे 300 किलोमीटर एक्सीडेंट करना होगा, उसके बाद 0 मिनट लेट लगेगा, 300 किलोमीटर एक्सीडेंट करना होगा, यहाँ से 300 किलोमीटर के बाद यहाँ जब एक्सीडेंट होगा तब वो लेट नहीं होगी, मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचे एक्सीडेंट हो, तो भैया ये डिस्टेंस 200 300 टोटल दूरी कितनी होगी 500, टोटल दूरी मेरे जो 500 किलोमीटर ये तरीका करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे सेम इसी तरीके का सवाल, बहुत प्यारा सवाल, पढ़िए बस इसके बाद ये टाइप फिनिश। कहते हैं ट्रेन दिल्ली से 8 बजे चलती 300 किलोमीटर पर ट्रेन में खराबी आ जाती है, यानी यहाँ से चली यहाँ पहुंचना था, जब 300 किलोमीटर ट्रेन चली मान लीजिए यहाँ पहुंच गई ट्रेन, तो कहता खराबी आई और इस वजह से अपनी नॉर्मल स्पीड से चली 30 मिनट लेट हो गई मान लीजिए। अब कह रहा भाई अगर ये ट्रेन यहाँ खराब हुई होती और 100 किलोमीटर पहले हुई होती, यानी यहाँ खराब ना होकर 100 किलोमीटर पहले नहीं यहाँ खराब हुई होती, 100 किलोमीटर पहले खराब हुई होती, यानी यहाँ खराब हुई होती, तो कहता है कि फिर उस केस में 45 मिनट लेट होता है डिस्टेंस जाके, तो देखिए डिटेल आपको बताइए, मुझे सोच समझना है, तो दूरी याद रखिए, मेरी एक बात बताओ मोटी मोटी, अगर ट्रेन यहाँ खराब होती है तो 30 मिनट लेट होता है, अगर ट्रेन यहाँ खराब होती है तो 45 मिनट लेट होता है, यानी कितने मिनट ज्यादा लेट हो 15 मिनट, मतलब 100 किलोमीटर की वजह से 15 मिनट ज्यादा लेट हो रहे, यानी मैं ये कह सकता हूँ 15 मिनट लेट होना है, 15 मिनट लेट को बचाना है तो हमें कितना एक्सीडेंट दूर करना चाहिए 100 किलोमीटर, मैं ये कह सकता हूँ कि भैया 15 मिनट लेट होना बचाना है तो आपको 100 किलोमीटर तक नॉर्मल स्पीड से चलना होगा, एक्सीडेंट नहीं करना होगा। मैं अगर 1 मिनट लेट होना बचाना है तो आप कहेंगे 100 15 किलोमीटर दूर इतनी दूर तक नॉर्मल स्पीड से चलना होगा, लेकिन मैं कहूँ कि भाई 30 मिनट लेट नहीं होना चाहता मैं यहाँ पे ब्रेकडाउन वाले मैं चाहता हूँ लेट टाइम पे पहुंचाऊं, तो इसका मतलब मुझे एक्सीडेंट करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैं बीच में जाऊंगा तो लेट होगा, तो मुझे एक्सीडेंट नहीं करना चाहिए, पहुंचने के बाद एक्सीडेंट हो गया तो क्या करूं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई इस केस में मुझे 30 मिनट लेट होना बचाना है, मुझे कितनी दूर चलनी होगी नॉर्मल स्पीड से 100/15 गुना 30 15 मिनट 100 तो 200 किलोमीटर दूर मुझे चलेगी, यानी 200 किलोमीटर की दूर मुझे चलनी होगी, 200 किलोमीटर के बाद मुझे एक्सीडेंट करना होगा तो मेरा 0 मिनट लेट हो जाएगा। हाँ जी टोटल डिस्टेंस कितनी 300 यानी 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी हुई 500 किलोमीटर डिस्टेंस। अब बताइए कितने बच्चे जनरली इस बात को समझ रहे हैं, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जनरली इस चीज को समझ रहे हैं। देखिए टफेस्ट क्वेश्चन है, मतलब हार्डेस्ट क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, मेंस लेवल में से ऊपर क्वेश्चन जा सकते हैं वो क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए तो प्लीज यस करें, नहीं तो नो सर करें, क्योंकि मुझे एक्चुअली लेना है क्वेश्चन पे, सवाल बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उस पॉइंट को समझना चाहता हूं कि अगर वो यहाँ डिस्टेंस दे देगा तो ये डिस्टेंस निकालना बहुत बच्चों का खेल नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो भाई रोको क्वेश्चन वीडियो को वरना दिक्कत है।
मेरे लिए मुश्किल है, फिर से समझाता हूं। मैं यहाँ एक्सीडेंट होगा तो 30 मिनट, यहाँ एक्सीडेंट होगा 45 मिनट, 100 किलोमीटर की वजह से 15 मिनट लेट हो रहे हो। यानी 15 मिनट लेट नहीं होना चाहते तो 100 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से चलो। अगर 1 मिनट लेट नहीं होना चाहते तो नॉर्मल स्पीड से चलो। और मैं चाहता हूं कि लेट ना ही हो तो या 0 मिनट लेट होना चाहते हो, एग्जैक्ट टाइम पहुंचना चाहते हो, तो या 30 मिनट लेट होना चाहते हो, 200 मिनट का एक्सीडेंट हो, नहीं खड़ा। तो या 300 205 किलोमीटर, बेसिक बात समझो। अगर आप अपने एक्सीडेंट और अपनी नॉर्मल स्पीड से चलते रहे और आप चाहते हैं कि आप अपने कोचिंग सेंटर पर टाइम पे पहुंच जाए, तो इसका मतलब आपकी रास्ते में कोई ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। आप मोटरसाइकिल चल रहे हैं, है ना? और अपनी नॉर्मल स्पीड से चला रहे हैं, ले चला के लेके आ रहे हैं और मान लो कैरियर सेंटर पे आपने आना है, तो आप टाइम पे तभी पहुंचेंगे रास्ते में पिंचर ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए रास्ते में पिंचर हो गया तो टाइम खराब हो जाएगा, स्पीड कम हो लेट हो जाएंगे और आप चाहते हैं लेट ना हो, तो इसका मतलब और मेरे को पिंचर करवाने का आना है तो मैं कहूंगा कि सर पिंचर करवाने का आना है तो पहुंचा दूंगा कैरियर सेंटर पे, फिर पिंचर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं मेरी मोटरसाइकिल में, लेकिन मैं पहुंच गया टाइम पे तो वही कहानी है कि अगर एक्सीडेंट यहां हो जाए डेस्टिनेशन पे पहुंचे फर्क क्या पड़ता है, तो ये मेरे सवाल का असली मतलब था और आई होप कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी बाकी आप चल रहे हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।